Welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Sri Swaminarayan Institute of Technology Gandhinagar welcomes you in a Bridge Course program 2020. And today we will discuss on transportation engineering, which is the most important subject of civil engineering department. So friend, first question in our mind is what is transportation engineering? दोस्तों हम सबको पता है कि हम जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं, चाहे वो हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या एरोप्लेन से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, या तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सभी चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उसकी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के बेस्ड और साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस्ड एक प्रॉपरली उसका प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपरली और फंक्शनली उसका डिजाइन होना चाहिए और वो ऑपरेट हो अच्छी तरह से, मैनेज हो अच्छी तरह से, जिसकी वजह से हम जितने भी यूजर्स है, पीपल्स है जिसका यूज कर रहे हैं या तो गुड्स मूवमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो यूजर को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको हम एक सेफ, कंफर्टेबल, रैपिड, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल के साथ साथ एनवायरमेंटली कंफर्टेबल मूवमेंट अगर हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और इसके लिए हम अपने एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करें तो इस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन रखी है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो जो भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, या तो एयरपोर्ट के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू कर रहे हैं, या तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, या तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवेज और नेशनल हाईवे थ्रू हम अपना मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉपरली ये सब प्लानिंग और डिजाइन करना है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली हो, सेफ हो, कंफर्टेबल हो और जिसका हम अच्छी तरह से यूज कर सके और उसके लिए टेक्नोलॉजी का अप्लाई करना जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन समझाई है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों हमने कहीं ना कहीं ये सब इमेज जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे रखी है वो कहीं ना कहीं देखी है। देखो ये ट्रेन है, मेट्रो है या बुलेट है, फिर एरोप्लेन है, हार्बर ट्रांसपोर्ट हमने पोर्ट देखे हैं, ठीक है, जहाँ से बहुत सारा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के थ्रू जिसको हम हार्बर बोलते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे सेट्स देखते हैं हाईवेज पे, इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन होता है, या तो हमारे अर्बन सिटीज में जो हम ट्रैफिक देखते हैं उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट हमारा देखते हैं व्हीकल, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन है और इसके साथ जो सिस्टम जुड़ी हुई है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और उसको सही तरह से प्लान करना ये हमारे एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के बीच में क्या फर्क है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं, सिंपली जो एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, जिसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, चाहे हम चल के जाए, तैर के जाए, ठीक है, या दौड़ के जाए, जो हमारा मूविंग है, एक्ट ऑफ मूविंग है एक प्लेस से अनदर प्लेस तक, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। बट ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि द मीन्स ऑफ फिनोमिना फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और जल्दी जाने के लिए, अच्छी तरह से और कंफर्टेबली जाने के लिए, उसके साथ साथ हमारा जो मटेरियल है या सामान है उसको भी हम उसको मूव करा सके, उसके लिए एक फिनोमिना प्रोवाइड करना, एक सिस्टम प्रोवाइड करना, जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जैसे कि रेलवे है, कार्स है, शिप्स है, ठीक है, जिसको हम हाईवे थ्रू, रेलवे ट्रैक थ्रू या वाटर थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। सो मेजर क्वेश्चन इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से मोड्स है जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमारे आसपास हम देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है, जहाँ पे हमने हाईवे बनाया है, रेलवे ट्रैक बनाया है, ठीक है, इसके हम ऊपर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अप्लाई करके हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास जो वाटर रूट अवेलेबल है, जहाँ हालांकि रिवर है, कैनल है, लेक है, ओशन है,
उसके थ्रू भी हम शिप या वेसल्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सबसे मेजर कि अभी जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू एयर, हम एरोप्लेन और कार्गो प्लेन और फाइटिंग प्लेन चला के हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मूवमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे मटेरियल्स है अलग अलग कंपनीज में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, जो नेबर कंट्री है उसमें, तो हम लार्जर लेवल पे पाइपलाइन को कंडक्ट करके पाइपलाइन के थ्रू हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल है या वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी वन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा बहुत ही ऐसे हिली रीजन है जहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम इजीली नहीं पहुंच सकते, तो उसके वहाँ पे हमने केबल्स प्रोवाइड किए हैं। केबल्स या रोपवे थ्रू हम पैसेंजर्स या कोई सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कन्वेयर सिस्टम हम कोई भी कंपनीज में जहाँ पे ट्रांजिशन शेड है या तो कोई शेड है, वहाँ से मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, हैवी मटेरियल को पहुंचाने के लिए हम कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। सो ये जितने भी चीज है, लैंड है जिसके जहाँ पे हम रोड है, रेलवे है, या तो ह्यूमन पोर्टर है या तो एनिमल पोर्टर का यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो मोड्स हुआ लैंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड मोड है वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम रिवर ट्रांसपोर्ट, कैनल ट्रांसपोर्ट, लेक ट्रांसपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट थ्रू सी मूवमेंट के साथ हम बहुत सारा कार्गो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। एयर ट्रांसपोर्ट पे जो हमारा पैसेंजर एरोप्लेन चल रहे हैं, कार्गो प्लेन चल रहे हैं, फाइटिंग प्लेन चल रहे हैं या तो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके अलावा पाइपलाइंस, केबल वे और कन्वेयर सिस्टम, ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो रोड्स, रेलवे, एरोप्लेन, शिप, वेसल्स, pipelines and cables. So this is the modes of transportation. तो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग से कैसे जुड़ा, क्यों ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आउटलाइन इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग एक आउटलाइन ड्रॉ करके समझा है कि जो इन्वॉल्वमेंट है सिविल इंजीनियरिंग का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के साथ और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साथ। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमारा जो मेजर इश्यू है, जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के थ्रू और सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है जो हम सोशल साइंस देखते हैं, या तो इकोनॉमिक है या तो प्लानिंग और आर्किटेक्चरिंग है या तो सिस्टम इंजीनियरिंग है, जितने भी आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबका सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिकल प्लानिंग और आर्किटेक्चरल व्यू आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्लानिंग उसके एस्थेटिक व्यू के साथ जुड़ा हुआ। बट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो भी हम मैथमेटिकल और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल और फिजिक्स साइंस को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम व्हीकल की स्पीड, उसका डिले, उसकी वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, लेवल ऑफ सर्विस, ये सब चीज़ें को कैलकुलेट करके हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग को समझने की ट्राई करते हैं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन को हम लाते हैं। तो वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो इतने सारे व्हीकल चल रहे हैं उनका जो लोड लग रहा है रेलवे ट्रैक पे या तो हाईवेज पे, ठीक है, तो वो लोड के साथ हम जो जहाँ पे हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे हम व्हीकल मूवमेंट होने वाला है जो लाइन पे, उसके साथ उसका जियोमेट्रिक डिजाइन और फॉल मैकेनिक्स और पेमेंट डिजाइन को भी हम देख सकते हैं। इस तरह से हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो हमारी मेन ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को देख सकते हैं कि क्यों वो मेजर ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग समझने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो ब्रिज कोर्स है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे है। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो हम सबको एक कॉमनली चीज पता है वो है ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है।
व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग? सो दोस्तों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज दैट फेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एक इम्पोर्टेंट फेज है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें हम किस किस चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं। इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की प्लानिंग, जियोमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक ऑपरेशन of roads, streets, and highway and their network, terminals, operating length, and relationship with other modes of transport। कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू जो ट्रैफिक ऑपरेशन हो रहे हैं, उसका जो यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है उसका प्लानिंग, उसका जियोमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक ऑपरेशन ऑफ रोड्स, स्ट्रीट एंड हाईवे और जितने भी नेटवर्क और टर्मिनल कनेक्टेड हैं उन सब का मैनेजमेंट और उन सब का रिलेशनशिप विथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस चीज का इंजीनियरिंग समझना को हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। सो मेजर स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज traffic characteristics, traffic studies and analysis, traffic operation, control and regulation, planning and analysis, geometric design, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो हमारा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, इन चीज़ों के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है रोड यूजर की और व्हीकल यूजर की, ट्रैफिक की स्टडीज क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, ट्रैफिक ऑपरेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, प्लानिंग एंड एनालिसिस, जियोमेट्रिक डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो आज जो हम बात करने वाले ट्रैफिक ऑपरेशन, कंट्रोल और रेगुलेशन के बारे में, कि हमारे आसपास जो ट्रैफिक है उसका ऑपरेशन किस हिसाब से होता है, उसका कंट्रोल और रेगुलेशन किस हिसाब से होता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो यूजुअली हम अपने आसपास देखते हैं, या तो जब भी हम हाईवेज के थ्रू या फिर अर्बन सिटीज में जब हम ट्रैफिक में इन्वॉल्व होते हैं तब ये सब कंट्रोलिंग डिवाइस देखते हैं। तो उसके बारे में हम आज ये जो ब्रिज कोर्स है उसमें बेसिक नॉलेज लेंगे। सो दोस्तों, जब भी हम कोई ना कोई वर्क से या तो कोई चीज़ों से की वजह से हम बाहर निकलते हैं तब हमारे आसपास इस हिसाब से हम हेटेरोजेनियस ट्रैफिक देखते हैं, मोस्टली इन इंडिया। ठीक है, कि यहाँ पे आप देखें कि इस हिसाब से जो पेडेस्ट्रियन है उसको भी डिफिकल्टी रहती है ट्रैफिक की वजह से रोड क्रॉस करने। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। सो ये ट्रैफिक इश्यू हमने बहुत बार देखा, इसका सॉल्यूशन भी लाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट जितने भी हम ट्रैफिक पॉइंट देखते हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं उसके रेगुलेशन और कंट्रोलिंग डिवाइस देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में। तो मेजरली कौन कौन सी ट्रैफिक कंट्रोलिंग चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेंगे। हम सबको पता है जनरली फॉलोइंग फोर डिवाइस आर प्रोवाइड ऑन अ रोड टू कंट्रोल द ट्रैफिक। फर्स्ट वन इज रोड साइन, जो हम साइन बोर्ड देखते हैं इस हिसाब से, ठीक है, वो कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेंगे। सेकेंड वन इज मार्किंग, प्रॉपर मार्किंग पे हमारा व्हीकल चलेगा, पेट्रोलिंग का हमको पता चलता रहेगा, ठीक है, क्रॉसिंग का पता चलता रहेगा, इंटरचेंज हम कर सकेंगे विथ मार्किंग के साथ। सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रैफिक इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके साथ सिग्नल है उसके थ्रू हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेंगे। और ट्रैफिक आइसलैंड की एक सॉलिड स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे दो लेन के बीच में, जिसके थ्रू हमारा ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा टू वेज में, तो जिसको हम ट्रैफिक आइलैंड बोलते हैं। सो ये चार चीजें हैं जो ट्रैफिक साइन है, मार्किंग है, सिग्नल है और ट्रैफिक आइलैंड है, वो ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस है। ट्रैफिक साइन के बारे में बात करें आज, तो बेसिकली ट्रैफिक साइन एंड टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइन, कौन कौन से टाइप्स है ट्रैफिक साइन के।
तो हमने कहीं ना कहीं हाईवेज पे इस हिसाब से बहुत सारे ट्रैफिक साइन अलग अलग पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैफिक साइन को हम तीन मेजर टाइप में क्लासिफाई कर सकेंगे: रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, वार्निंग और कॉजन साइन, इंफॉर्मेटरी और गाइडिंग साइन। तो सबसे पहला है वो रेगुलेटरी और वार्निंग साइन। तो बेसिकली ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए और कोई पॉइंट पे पैसेंजर व्हीकल यूजर को वार्न करने के लिए जो साइन बोर्ड का यूज हो रहा है हाईवेज पे, अर्बन सिटीज पे, स्ट्रीट पे, जिसे हम रेगुलेटरी और वार्निंग साइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिव वे का साइन है जो हमको इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे जा सकते हो। स्टॉप का साइन है तो हमें हमारा व्हीकल स्टॉप करना होता है उस पॉइंट पे। लेंथ लिमिट है तो आप जो 10 मीटर की लेंथ लिमिट है और इस हिसाब से साइन बोर्ड देखते हो तो इसका मतलब है कि 10 मीटर से ज़्यादा व्हीकल, ज़्यादा लेंथ के व्हीकल आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। हाइट लिमिट है तो कोई भी ट्रांसपोर्ट पे हाइट लिमिट हम देखते हैं कि व्हीकल की अगर हाइट 3.5 मीटर है तो ही हम उससे कम वाले को ही हम यहाँ से मूव करने देंगे। स्कूल बोर्ड पे हमने बहुत सारे साइन देखे हैं कि आगे स्कूल है, कृपया आपका जो व्हीकल है वो धीरे चलाएं। वेट लिमिट हमने देखा है कि बहुत सारे हाईवे पे हैवी व्हीकल को अलाउ नहीं करते। फिर कोई जगह पे रफ रोड है और उसकी वजह से एक्सीडेंट रेट बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी एक वार्निंग साइन होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि आगे रोड है वो रफ है, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम आरटीओ की एग्जाम के लिए जाएंगे और व्हीकल का लाइसेंस लेने लेंगे तब हमको ये रेगुलेटरी और वार्निंग साइन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो साइंस है जो हमारे आसपास की जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या तो कहीं पे जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं और उनका एक अलग मीनिंग होता है जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। स्टॉप, गिव वे, नो लेफ्ट टर्न, straight only, turn left, turn right, parking permission, speed limit, end of the speed limit, clear way, taxi rank, pedestrian street, ऐसे बहुत सारे वार्निंग और रेगुलेटरी, लेफ्ट राइट, बहुत सारे साइन हैं जिसको हम देखते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटरी साइन की बात करें तो इंफॉर्मेटरी साइन हमको गाइड करने के लिए होता है। हम बहुत बार हाईवेज पे देखते हैं कि इस हिसाब से हमको डायरेक्शन दी जाती है कि आपका जो डेस्टिनेशन है, अब जहाँ पे जा रहे हो उसका डेस्टिनेशन इस हिसाब से इस डायरेक्शन में, जो हमको डायरेक्शन गाइड करेगा। उसके अलावा रास्ते में पब्लिक टेलीफोन बूथ कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, फर्स्ट एड पोस्ट कहाँ पे है, इस हिसाब से अगर हम साइन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि आगे हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड है, ईटिंग प्लेस है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, रेस्टिंग प्लेस है, ठीक है। या तो थ्रू रोड हमको इस हिसाब से जाना है, साइड रोड से जाना है, पार्किंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको इन्फॉर्म करती रहेगी जब हम ट्रैवलिंग करते रहेंगे या तो मूवमेंट करते रहेंगे तब। तो ये सब साइन को हम इंफॉर्मेटरी और गाइडिंग साइन बोलेंगे जो हम आसपास देखते ही है। पब्लिक टेलीफोन, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल है और फर्स्ट एड है, ईटिंग प्लेस है या रेस्टोरेंट है, जिससे हमें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड, आज हमने ट्रैफिक साइंस के बारे में जो ये ब्रिज कोर्स में देखा, उसके बेस्ड मैं आपको कुछ वर्कशीट दे रहा हूँ जो आपको घर पे ट्राई करना है और घर पे बैठ के आपने जो ट्रैफिक साइंस को अपने आसपास और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपने जब किया है तब देखा है उसके बारे में आपको नोट्स करना है। तो वर्कशीट आपके के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो वर्क करने के लिए आपको क्या क्या रेड करना तो पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि एक मैन्युअल ड्राइंग करना है ट्रैफिक साइन का। उसके लिए आपको आपके मोबाइल में टाइमर रखना है, ठीक है। इसके लिए वॉच रेडी रखनी है, क्लिपबोर्ड है जिस पे आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करने वाले हैं, पेंसिल, रबर और शार्पनर और डेटा शीट को लेके आप बैठ जाइए। और वर्कशीट में आपने अपने आसपास जो भी ट्रैफिक साइन देखे हैं, यानी कि यहाँ पे स्टॉप है, गिव वे है, नो टर्न, लेफ्ट टर्न है, स्ट्रेट है, टर्न लेफ्ट है, टर्न राइट है, पार्किंग का है, स्पीड लिमिट है, ठीक है।
ये सब भी जितने भी आपने ट्रैफिक साइन देखे हैं उसका वर्कशीट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ब्रिज कोर्स का जो टास्क है मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। सो ब्रिज कोर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आप सबको अच्छा लगा हो। ऐसे ही श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में ब्रिज कोर्स के वीडियो लेक्चर SSIT गांधीनगर यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।